दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्री एक तरफ तो उस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी ओर उन आदिवासी लोगों की लोकल भाषा को भी सीख चुके हैं। एक और हमारे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाई गई बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और उन लोकल आदिवासियों की मदद से अपनी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनाते हैं, तो दूसरी ओर उन आदिवासियों को मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं और उन्हें जीने का तरीका सिखाते हैं और उन आदिवासियों की हर वो सहायता करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन आदिवासियों में कुछ चुनिंदा लोगों को हमारे अंतरिक्ष यात्री कम्युनिकेशन डिवाइस दे देते हैं जिससे कि वो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के कांटेक्ट में रहें। हमारे अंतरिक्ष यात्री वहाँ की कुछ चुनिंदा महिला आदिवासियों के साथ संभोग करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की आने वाली जनरेशन उनमें हो रहे नेचुरल इवोल्यूशन की एक स्टेज को स्किप करके आगे पहुँच जाती है और एक नई रेस का जन्म होता है। हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपना मिशन कंप्लीट करते हैं और अब समय हो गया है उस ग्रह को छोड़कर अपने घर वापस आने का। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह के लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर से वापस आएंगे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने द्वारा किए गए कामों के निशान छोड़कर आते हैं, जिनको कि उन आदिवासी लोगों की भविष्य में 3 से 4 हज़ार साल बाद आने वाली विज्ञान और गणित को समझने वाली सिविलाइजेशन ही समझ पाएगी। जब अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह को छोड़ते हैं और हमारी स्पेसशिप उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है, उसके बाद वो लोग हमारे चमत्कारों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भगवान यहाँ आकर रहे थे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर जहाँ जहाँ रहे थे उन स्थानों को होली प्लेसेज बना दिया जाता है। जो लोग लिखना जानते थे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के उस ग्रह पर उतरने से लेकर जाने तक की पूरी गाथा किताबों में लिख दी और उन किताबों को होली बुक्स का दर्जा दे दिया जाता है। जो लोग पत्थरों से कलाकृतियां बनाना जानते थे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें और मूर्तियां बना दी और उनको भगवान मानकर पूजने लगे। उन्होंने अपनी किताबों में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ले जाए गए और सब कुछ तबाह कर देने वाले भयानक हथियारों का भी जिक्र किया। समय का पहिया घूमता रहा, हजारों सदियां बीतती चली गईं और अंतरिक्ष यात्रियों यानी देवताओं की महिमा का गुणगान बढ़ता चला गया। 4 से 5 हज़ार साल बाद अब उन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है और वो लोग दूसरे ग्रहों पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो अब भी इस सोच में पड़े हैं कि 4 से 5 हज़ार साल पहले बिना किसी तकनीकी मदद से इतने सटीक ढंग से बनी हुई आकृतियाँ किसने बनाईं और आखिर क्यों और कैसे बनाईं। चलिए अब अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलकर अपनी असली ज़िंदगी में आते हैं और एरिक वॉन डैनिकन की काल्पनिक दुनिया में जो आदिवासी लोग थे उनकी जगह पर अगर हम अपने आप को रखकर देखें तो क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक वॉन डैनिकन की यह थ्योरी 100% सत्य है, लेकिन यह थ्योरी हमें गुजरे हुए वक्त के बारे में एक झलक जरूर दिखाती है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। आइए इस धरती के इतिहास पर एक नज़र फिर से डालते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो ये हजारों साल पुरानी भगवान की मूर्ति है। आज से 100 साल पहले तक ये मूर्ति देखने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन आज इस मूर्ति को देखने से पता चलता है कि यह एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस सूट पहने हुए है और ये मूर्ति आजकल के एस्ट्रोनॉट की तरह लग रही है। ये हैं हजारों साल पुरानी कलाकृतियाँ जो कि देखने में आधुनिक विमानों की तरह लग रही हैं। हजारों साल पहले इस धरती पर क्या हुआ था हम इस बात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और पुराने कुछ सबूतों की मदद से नई नई थ्योरीज दे सकते हैं।
लेकिन सत्य क्या है, ये तो उन किताबों में छिपा हुआ है जिनसे आज हम विज्ञान का हवाला देकर दूरियां बना रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हमारी होली बुक्स यानी धर्म ग्रंथ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे ग्रंथों में जिन देवताओं या भगवान का जिक्र होता है वो एस्ट्रोनॉट थे या भगवान, लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे ग्रंथों में जिन पौराणिक कथाओं का जिक्र किया जाता है वो सब इस धरती पर घटित हुए इतिहास को दर्शाता है, और हमारे ग्रंथ ही एकमात्र सहारा हैं इस धरती के इतिहास का सच जानने के लिए। बहुत से लोगों का मानना है कि ग्रंथों में जिन पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है वो सब काल्पनिक हैं। चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए कि ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाएं काल्पनिक हैं, तो सवाल ये है कि 4500 साल पहले जिसने भी इन कथाओं को लिखा होगा उसने इतना दिमाग कैसे लगाया होगा कि उड़ने वाले विमान भी हो सकते हैं या फिर सब कुछ तबाह कर देने वाले दिव्यास्त्र। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि पौराणिक कथाओं में जिस टेक्नोलॉजी का वर्णन होता है वैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि हम 21वीं सदी के लोग हैं और हम किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक सबूतों का होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हमें प्राचीन किताबों या ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर हम वाकई में सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें विज्ञान और होली बुक्स को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान हमारा आज का सच है और होली बुक्स हमारा बीता हुआ कल है। ध्यान दें कि यहाँ पर मैंने सिर्फ होली बुक की बात की है, ना कि भगवान की। आपका भगवान को मानना या ना मानना वो सबका अपना अपना मत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को मानते हो या नहीं, बल्कि फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप सत्य को जानते हो या नहीं। चाहे हम माने या ना माने, लेकिन सत्य यही लगता है कि हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाले लोग इस धरती पर पहले भी राज कर चुके हैं। मोहनजोदारो में आज भी रेडिएशन के सबूत पाए जाते हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि हजारों साल पहले भी न्यूक्लियर वॉर हुआ था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पृथ्वी अपने आप को दोहरा रही है। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन भविष्य में इन सब रहस्यों से पर्दा उठ ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।